भाई ये फीचर देखो गाड़ी का। इसमें क्या है, अभी गाड़ी की जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है, तो अभी ये पेट्रोल पे लगी हुई है। ये गाड़ी काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट है। सो मोटा मोटी सिटी में आपको 20-21 की एवरेज इजीली मिल जाती है। जय श्री राम भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्राइव विद भारत। भाई आज एक ऐसी गाड़ी लेकर आया हूं जो आपका अभी तक का सबसे बड़ा डाउट, सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर कर देगी। वो उस सेगमेंट की गाड़ी है। अभी क्या है कि ईवी गाड़ियों को लेके बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं कि यार ईवी गाड़ी में रेंज का इशू है, मतलब फुल्ली कन्विंस नहीं है। करेक्ट। और डीजल गाड़ियों को लेके भाई तुम लोग इतने ज्यादा परेशान हो कि यार पता नहीं सरकार कौन सा नया रूल निकाल दे कि डीजल गाड़ियां ही बंद हो जाए, मैं अभी पैसे डालूं और अभी सब कुछ खराब हो जाए। अब पेट्रोल गाड़ियों के लिए आप कन्विंस नहीं हो क्योंकि यार पेट्रोल गाड़ी में खर्चा बहुत हो जाता है। मतलब कन्विंस तो हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर डाउट है कि यार बहुत खर्चा हो जाएगा, मेरी तो दिन की बहुत अच्छी खासी रनिंग है। और रही बात सीएनजी की तो आप लाइनें देखकर ही घबरा जाते हो कि भाई मेरे बस की तो है नहीं, 150-200 किलोमीटर चलती है, फिर उसके बाद हर बार सीएनजी भरवाओ। 500 मतलब 200 100 गाड़ियों की लाइन, 50 गाड़ियों की लाइनों में लगे रहो, भाई मेरे बस की तो है नहीं। तो भाई मेरे पास एक ऐसा सेगमेंट है हाइब्रिड, जो आप सभी को पता है, आप फैमिलियर हो, आपने सुना है उसके बारे में, लेकिन आपको बहुत ज्यादा डिटेल नॉलेज नहीं पता उस सेगमेंट के बारे में। वो क्या सेगमेंट है, उसका क्या रिव्यू है, ओवरऑल रिव्यू क्या है, वही ओवरऑल रिव्यू दिखाऊंगा आज आपको। एक ऐसे ओनर से मिलाऊंगा जो हाइब्रिड को ओन करते हैं, काफी टाइम से ओन करते हैं। बाकी सारी वीडियो में आपको मैं बातें बताऊंगा क्या है। और ये गाड़ी आपकी उस ब्रांड की होने वाली है जिसने इंडिया में लोगों को रिलायबिलिटी का रियल मीनिंग बताया है। अब आप गैस कर लो। वैसे तो आप, मुझे पता है, दो ब्रांड में कंफ्यूज होंगे, लेकिन अब आपको दिखा देता हूँ वो कौन सी गाड़ी है। फिर उसके बाद आपको मिलवाता हूँ इसके ओनर से, जानते हैं इस गाड़ी के बारे में और इस प्लेटफॉर्म के बारे में कि ये कितना ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आओ शुरू करते हैं। तो भाई आज हमारे साथ हैं प्रखर गुप्ता नोएडा से, जो ओन करते हैं इस गाड़ी को, टोयोटा हाई राइडर को, जिसका कि गैस आपने एकदम सही किया ये शॉर्ट्स देखने के बाद। तो हाँ, हमारे पास हाई राइडर ही है। अब चलते हैं प्रखर भाई के पास, उनसे समझते हैं इस गाड़ी के बारे में, उनका क्या ओवरऑल रिव्यू है। तो प्रखर भाई, आप सबसे पहले ये बताओ कि इस गाड़ी से पहले आपने कौन कौन सी गाड़ियां चलाई हैं। तो इससे पहले मैंने होंडा सिटी चलाई है और एक i20 मैंने ड्राइव करी है। ठीक है। तो अब आपका अचानक से कैसे प्लान बना कि मैं टोयोटा की हाई राइडर ही लूं प्लस हाइब्रिड मॉडल लूं, ये कैसे पता, ये बताओ आप। तो बेसिकली हमारी रनिंग काफ़ी ज़्यादा रहती है। ऑन अ डेली बेसिस हमारी रनिंग 60 to 70 किलोमीटर्स है। एंड बीइंग फ्रॉम अ सेल्स बैकग्राउंड, मेरा जो बिजनेस है उसमें सेल्स का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी है। तो हमारा कभी कभी जो हमारी रनिंग है वो 150-200 किलोमीटर भी चली जाती है। तो हमेशा से हमें, इससे पहले अगर i20 थी या होंडा सिटी भी थी, तो उसमें माइलेज अप्रॉक्स 10-12 या 12 से 14 आती थी। तो इसलिए हमें माइलेज के एक इशू था जिसको हमें रिजॉल्व करना था। तो इस वजह से हमने टोयोटा को चूज करा। एंड साथ में ये था कि हमने मल्टीपल ब्रांड्स ऑलरेडी ड्राइव कर रखे हैं। हमने मारुति गाड़ी चला रखी है, SX4 ले रखी है, हमने होंडा सिटी i20 जैसे मैंने आपको बताया। तो एक हमारा था कि टोयोटा का एक स्टैब्लिश ब्रांड है, एक प्रीमियम क्वालिटी है, तो एक बार इसको ट्राई करके देखना था कि किस तरीके से इसकी फीलिंग होती है। तो जब आपने ये गाड़ी ली थी तो इसके आपने कोई और ऑप्शंस भी देखे थे इसके अलावा टेस्ट ड्राइव लेते टाइम की? मैंने उस टाइम, क्योंकि इस सेगमेंट का कॉम्पिटिटर उस टाइम पे आपको इजीली सेल्टोस दिखा होगा, क्रेटा दिखा होगा, तो आपने उनकी भी टेस्ट ड्राइव ली थी इस गाड़ी को लेने से पहले? हाँ, डेफिनेटली। जैसे आपने दोनों नाम बोले, क्योंकि ये सिमिलर रेंज की गाड़ी है, तो हमने इन दोनों की टेस्ट ड्राइव ली थी, सेल्टोस की और क्रेटा की। वो गाड़ी बहुत अच्छी थी, बट हमारा जो मेन फोकस था वो हमारा माइलेज के ऊपर ज्यादा था। एंड उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इसलिए भी था कि थोड़ा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो इस चक्कर में हमने फिर गाड़ी को चूज करा। ये टोयोटा हाइब्रिड आपने ली हुई है, ये कौन सा वेरिएंट है? सो बेसिकली ये टॉप मॉडल है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वी वेरिएंट है, जो ये 2023 में हमने इसको परचेज करा जनवरी में। कितने की पड़ गई थी आपको ये गाड़ी? ये मोटा मोटी 22.9 की थी, फिर एक्सेसरीज वगैरह मिला के 23 की थी। वैसे तो मोरलेस सारी एक्सेसरीज वो टॉप मॉडल आपको देते ही हैं, बट स्टिल एक दो चीजें, थोड़ी बहुत लाइट्स वगैरह हमने उसमें एड ऑन एज एक्सेसरीज कराई थी, तो 23 की हमें अप्रॉक्स पड़ गई थी। आपने अभी 2 साल 2.5 साल में कितने किलोमीटर ड्राइव कर लिया? तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी रनिंग काफी है, तो 2.5 साल में हमने इसको अप्रॉक्स 55,000 किलोमीटर के अराउंड हम ड्राइव कर चुके हैं। तो और आपका जो भी मेजरली ड्राइव है वो सिटी में ही है, मतलब नोएडा से दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद? हाँ, मेजरली हमारे जो ड्राइव है मेन सिटी के अंदर ही, नोएडा टू दिल्ली, दिल्ली से गुड़गांव,
बस इससे ज़्यादा हमारा और कहीं जाने का रहता नहीं है, बट यहाँ पर हमारे मल्टीपल चक्कर लगते हैं। बहुत बढ़िया। तो प्रखर भाई, अब एक बात बताओ, ये गाड़ी आपने हाइब्रिड ले रखी है, कह रहे कि इससे पहले आपने चलाई नहीं, तो अब आपका इसको लेके ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, मतलब इस गाड़ी की, एज इन की इसको आप जैसे सिटी में चलाते हो आपको क्या माइलेज मिल रहा है, इसका क्या कंफर्ट लेवल है, अगर आप किसी लॉन्ग ड्राइव पे गए इसको लेके तो उसका क्या कंफर्ट लेवल है? सो बेसिकली इसमें आप 21-22 के आसपास का माइलेज बहुत इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये एक सिटी कार है। तो सिटी के अंदर जैसे जैसे आप ब्रेक्स प्रेस करते हैं वैसे वैसे इसकी बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज होती है, तो आपका माइलेज ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। एंड हाईवेज पे आप उसको आराम से अप्रॉक्स 24-25 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली कंफर्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इवन मेरा एक्सपीरियंस ही था। सो जब मैं यहाँ से ग्वालियर गया था, विच इज़ अप्रॉक्स 350 किलोमीटर्स, तो हम 4 लोग थे कार में, मैं, मेरे पापा, मम्मी और मेरा एक भाई था। सो हमें इसके सस्पेंशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो जितने भी पॉट होल्स वगैरह थे वो हमें फील ही नहीं हुए, एंड गाड़ी बहुत ईजिली वहाँ से चली गई। एंड उसके ऊपर से हम 4 लोग थे, एंड मेरी हाइट 6 के अराउंड है, तो बैक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत ईजिली और बहुत स्मूथ सब कुछ निकल गया। और 4 लोग बैठे थे तो आपको लेग स्पेस में किसी को कुछ इशू आया? कोई इशू नहीं है लेग स्पेस में। अगर आपकी 6 फीट हाइट है, अगर 2 6 फीट हाइट के लोग आगे पीछे बैठे हैं तो पीछे वाले को प्रॉब्लम डेफिनेटली हो सकती है, बट अगर आगे 2 लोग 6 फीट हाइट के एंड पीछे 5'5", 5'7" तक भी कोई इशू नहीं है। परफेक्ट। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये हाइब्रिड सिस्टम में काफ़ी लोगों को ये नॉलेज है अभी तक कि ये 40 तक ईवी पे चलती है और उसके बाद ये नॉर्मली पेट्रोल पे चलती है, बट ये एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक स्मार्ट हाइब्रिड कार है। टोयोटा ने इस गाड़ी को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बनाया है, उसको इस गाड़ी को नाम ही इसलिए स्मार्ट हाइब्रिड दिया है क्योंकि ये स्मार्टली खुद ही अपने आप ही किस टाइम पे ईवी पे स्विच करना है गाड़ी को, कब पेट्रोल पे स्विच करना है, ये ऑटोमेटिकली खुद डिसाइड करती है। तो आप लोगों को ना भाई ये सारी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार मैं अब थोड़ा ट्रैफिक आराम से चलाता हूँ, क्लच आराम से छोड़ता हूँ, ब्रेक कम मारता हूँ, एकदम से पिक नहीं करता गाड़ी, ऐसा कुछ नहीं करना। हाइब्रिड गाड़ियों में ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी अपने आप आ चुकी है जो ये सब चीज़ें अपने आप डिसाइड करती है, सो दैट आपको एक फ्यूल एफिशिएंट ओवरऑल एक्सपीरियंस मिले। सो प्रखर भाई, आप ये बताओ, अभी तक आपने ये 55,000 किलोमीटर ड्राइव कर ली है गाड़ी, हाँ जी, आपकी 4-5 मेजर सर्विसेज हो गई होंगी इजीली, यस। और 55,000 तक आपको क्या कोई भी इस गाड़ी में अभी तक इशू आया है? अगर आया है तो आपको क्या कैसा उसका रेजोल्यूशन मिला है, और आप ओवरऑल फीडबैक बताओ। नहीं, अभी तक अगर देखा जाए 2.5 साल का एक्सपीरियंस में अभी तक कुछ मेजर नेगेटिव कुछ भी नहीं हुआ है, और इवन इसकी जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो भी रफली अराउंड 10,000 के अराउंड है। तो अगर कोई मेजर इम्पैक्ट होगा गाड़ी के अंदर, कोई पार्ट वगैरह खराब हुआ है, जैसे कभी गाड़ी कहीं से टच हो गई या कुछ हुआ, तो उसी की कॉस्ट है, बट सर्विसिंग कॉस्ट इज ओनली अबाउट 12,000 to 13,000। इस गाड़ी के क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं? सो बेसिकली पॉजिटिव्स में आपका पहला, ये गाड़ी काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट है। सो मोटा मोटी सिटी में आपको 20-21 की एवरेज इजीली मिल जाती है। एंड द सेकेंड थिंग इज इसका ग्राउंड क्लियरेंस, वो बहुत अच्छा है। ग्राउंड क्लियरेंस इसका अराउंड 210 के अराउंड है। तो जितने भी छोटे मोटे गड्ढे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर आपको पता ही है रोड्स का किस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो बहुत ईजिली आपको फील भी नहीं होता है, गाड़ी आराम से निकल जाती है। एंड तीसरा, टोयोटा एक एस्टैब्लिश ब्रांड है, आफ्टर सेल्फ सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी है। नॉर्मली इंडिया में लोग इतना ईजिली गाड़ी खरीदते नहीं है, टाइमली खरीदते हैं। 8 साल 10 साल बाद कोई भी गाड़ी लेता है तो ये सोच के लेता है कि मैं उसको एटलीस्ट 10 साल तो चलाऊंगा ही, या एटलीस्ट 5 साल 7 साल तो चलाऊंगा ही, सिंस इसकी लाइफ 15 साल भी है। सो आई वुड सजेस्ट, जिसको भी ये वाली गाड़ी, जिसको माइलेज का थोड़ा सा एक हमेशा से एक दिमाग में रहता है कि नहीं यार मेरी रनिंग ज्यादा है एंड अच्छा खासा एवरेज निकलना चाहिए, एक स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए, वो बहुत अच्छा है। एंड चौथी चीज जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि जब भी मैं गाड़ी को किसी जाम में अटकी होती है, ट्रैफिक लाइट में अटकी होती है, तो गाड़ी स्टार्ट ईवी पे होती है, तो ऐसा फील ही नहीं होता कि आप एज इन गाड़ी में कोई भी आवाज नहीं आ रही होती बाहर से, और इवन गाड़ी की कोई आवाज नहीं आ रही होती जो प्योर पेट्रोल और प्योर डीजल गाड़ियों में नॉर्मली आती है। तो एकदम आपको फील होता है कि आप एक ईवी कार ड्राइव कर रहे हैं, एंड बहुत स्मूथली गाड़ी आपकी 0 से लेकर 20-30 तक इजिली निकल जाती है। सो नेगेटिव्स में आपको बताऊं तो 2 नेगेटिव्स मुझे फील हुए। एक, इसका बूट स्पेस बहुत नॉर्मल सा है, बहुत बड़ा नहीं है। तो अगर आप फुल फैमिली जा रहे हैं कि लंबे वेकेशन के हिसाब से, तो उस हिसाब से गाड़ी नहीं है, बिकॉज इसमें 2 एवरेज साइज के सूटकेस आ सकते हैं, बड़े बड़े सूटकेस सिर्फ एक ही आ सकता है। एंड द सेकंड थिंग इज इसका ये सिस्टम, इसमें टेक्निकल ग्लिचेस काफी टाइम तो नहीं रहते, बट महीने में 1 बार या 2 बार देखने को मिल जाते हैं कि फोन ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है, एंड कभी हम किसी से फोन पे बात कर रहे होते हैं तो सामने वाले की आवाज तो अच्छे से आ रही होती है, बट हमारी आवाज सामने नहीं पहुंच पा रही होती है। बाकी मोर और लेस गाड़ी में सब स्मूथ है। भाई ये फीचर देखो गाड़ी का, इसमें क्या है, अभी गाड़ी की जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है, तो अभी ये पेट्रोल पे लगी हुई है। ये देखो यहाँ पे रेडी का ऑप्शन आ रहा है, तो अभी ये पेट्रोल पे लगी हुई है।
अब अगर आपको देखना है, अब देखो गाड़ी की बैटरी चार्ज हो रही है अभी। अब ये देखो, ये पॉज हो गया सिस्टम। अब इसने ईवी पे स्विच किया अपने आप को। अब मैं अगर हल्की सी रेस दूंगा तो आप देखना कैसे बैटरी इसकी यूज होनी शुरू हो जाएगी। भाई ये देखो, अब ये ईवी पे चल रही है, अब ये बैटरी पे चल रही है। भाई ये देखो, ये कितना बढ़िया फीचर है HUD का। ये मैं टैप करता हूँ यहाँ पे, HUD फंक्शनल को यहाँ पे टैप करूँगा और ये देखो भाई क्या स्क्रीन निकल के आई है बाहर। ये देखो स्टार्टिंग, और फिर ये अपना हेलो है करते हुए आपको पूरी स्पीड बताती है। तो प्रखर भाई, अब आप ये बताओ कि आप इसको आउट ऑफ 10 कितना रेट करते हो और कितना रिकमेंड करते हो लोगों को? सो बेसिकली मैं इसको 8 आउट ऑफ 10 रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सिटी में ड्राइव करना चाहते हैं तो ये गाड़ी एकदम परफेक्ट है। बट अगर आपके पास लगेज का एक इशू है कि आपका लगेज नॉर्मली ट्रिप्स पे ज्यादा रहता है, तो उसके लिए गाड़ी उतना फीजिबल नहीं है। तो भाई मैंने भी अभी ये गाड़ी नियर बाय 25-30 किलोमीटर्स ड्राइव करी है। नाउ फाइनली मेरा ये रिकमेंडेशन है आप सभी को कि अगर आप कोई गाड़ी खरीद रहे हो और एज अ प्राइमरी गाड़ी यूज करनी है और आपका बजट भी 15 लाख 20 लाख के आसपास का है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तो आपकी वही 18 लाख के ओवर एंड अबव जाएगी, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइज कि आप इस गाड़ी के लिए इजीली जा सकते हो। अगर आपको ईवी गाड़ी अभी नहीं लेनी है और पेट्रोल भी नहीं लेनी है तो आप इजीली हाइब्रिड लो। इतनी अच्छी माइलेज है, इतना अच्छा कंफर्ट है, टोयोटा की गाड़ी है, इंडियन रोड्स पर सबसे ज्यादा रिलायबल गाड़ी आपको चाहिए तो ये बेस्ट गाड़ी हो सकती है आपके लिए और आप आंख बंद करके इस गाड़ी को ले सकते हो। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड, यही मेरा रिकमेंडेशन है। आप इस गाड़ी को लो और एंजॉय करो। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ऐसे ही लाता रहूंगा आप लोगों के लिए ऑनेस्ट ओनरशिप एक्सपीरियंस। अब भाई अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई जय श्री राम।